So good morning everyone. सदरक के इस इंग्लिश वीडियो लेसन की फाइनल लेक्चर में आपका स्वागत है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोग 14th और फाइनल लेक्चर तक पहुँच गए हैं। इट्स बीन 13 लेक्चर्स ऑलरेडी एंड फाइनली आप लोग इतना क्लोज हैं ये सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर द सेक ऑफ वन लास्ट लेक्चर लेट्स बिगिन। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रिज्यूम में क्या होता है, सीवी क्या होता है, एंड हम सीवी या रिज्यूमे को क्यों बनाते हैं, क्या पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है व्हाइल यू क्रिएट अ सीवी, एंड हम एक सैम्पल सीवी को एनालाइज करेंगे और उसको आप अपने रेफरेंस के लिए फ्यूचर में कभी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों रिज्यूमे क्या होता है? तो ये अपने में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल्स प्राइमरीली मेंशन होती हैं। तो रिज्यूमे में आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जनरली जाता है और आपका एड्रेस एंड थोड़ी सी ओवरव्यू एंड डिटेल्स जाती हैं। और दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस लेसन में जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताया था। तो रिज्यूमे समथिंग जो आप जॉब एप्लीकेशन के साथ पेयर करके इनक्लोज करके भेजते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने जॉब ओपनिंग्स दी होती हैं। दोस्तों रिज्यूमे क्यों बनाते हैं? सबसे मेन रीज़न यही है कि जब आप जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे भेज रहे हो तो आप उन्हीं कंपनीज में भेजोगे जिसके रिक्वायरमेंट आपके स्किल से मैच करता हो। तो वो लोग आपका रिज्यूमे देखते हैं, तो इसमें वो आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री को देखेंगे आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि आपको इस जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं। ये इससे एम्प्लॉयर को भी पता चल जाता है कि वेदर यू शुड बी हायर्ड और नॉट। अगर आप एक अपने रिज्यूमे को क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे तो इससे आपका शॉर्टलिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरव्यूज़ भी ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों कुछ सर्टेन पॉइंटर्स होते हैं रिज्यूमे में जो आपको ऐड करने ही करने हैं, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो आपको अकॉर्डिंगली सर्टेन चीज़ें डालनी ही पड़ेंगी, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो टॉप पे जाएगा। प्रोफाइल का मतलब है कि आप इसमें सिर्फ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देंगे अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके पास कोई स्किल्स या सर्टिफिकेशंस हैं कि नहीं। कुछ पॉइंट्स और होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे जब आप एक रेज्यूमे को बनाते हो। तो दोस्तों रेज्यूमे में अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं बतानी है, आपको एक पेज का ही रखना है इसको, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है 8 से 10 सेकंड लेगा रेज्यूमे पढ़ने के लिए। तो पूरा रेज्यूमे तो पढ़ने नहीं वाला, तो आपको हाईलाइट करने हैं की पॉइंट्स, तो आपको उसको शॉर्ट और क्रिस्प रखना है, इसलिए पर्सनल डिटेल्स भी इंक्लूड नहीं करनी। आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको अपना करियर हिस्ट्री जो है एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना होगा, यानी कि जो आपकी सबसे रीसेंट जॉब है वो टॉप पे जाएगी और उससे पुरानी जॉब उसके नीचे रहेगा। सेम गोज़ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आपका कॉलेज और आपका स्कूल पहले कॉलेज आएगा क्योंकि कॉलेज से आप ज़्यादा रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं। फिर आप एक छोटा सा सेक्शन अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के लिए रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ऑप्शनल होता है बट डालने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी टाइपिंग एरर्स नहीं होने चाहिए जब भी आप सीवी बना रहे हो, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने पकड़ ली कि आपने कोई गलती करी है तो ईदर वे फिर आपका शॉर्टलिस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी गलतियाँ यहाँ पे कर रहे हैं तो वो यही सोचेंगे कि आप कैपेबल नहीं हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। तो दोस्तों ये एक सैम्पल रिज्यूमे है रिसेप्शनिस्ट का, जो ऑफिस का फ्रंट एंड होता है वहाँ पे बैठते हैं। तो ये एक छोटा सा सैम्पल है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस आता है जो आप टॉप में देख सकते हैं। फिर प्रोफाइल के बारे में हमने बात करी थी, तो ये एक बेसिक तरीका है डिस्क्राइब करने का कि वाई यू आर द राइट फिट फॉर दिस जॉब। तो इधर यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं अबाउट बीइंग एक्सपीरियंस्ड, मल्टी टैलेंटेड, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आपने अपने आप को डिस्क्राइब करा है एज टू वाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब। उसके बाद हमने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में
डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। दो आपको दिख सकता होगा, जो सबसे रीसेंट जॉब है वेपैक्स इंक में, वहाँ 2012 से अभी तक प्रेजेंटली वो काम कर रहे हैं, जिनका भी ये रेज्यूमे है। और इससे पहले ग्रीनलीफ फाइनेंशियल में काम करते थे। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो सबसे रीसेंट जॉब है वो टॉप पे है और जो पुरानी जॉब है वो नीचे है। सिमिलरली उसके बाद एजुकेशन आ जाता है, यहाँ पे जो भी आपकी सबसे रीसेंट ग्रेजुएशन है वो टॉप पे जाएगी, एंड अगर स्कूलिंग इंक्लूड करना है तो वो इसके नीचे रहेगा। तो इस सैम्पल्स रिज्यूमे से आप अपना रिज्यूमे भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड कल को जब आप जॉब रेडी होंगे तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा फाइनल लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि इन 14 लेक्चर्स की वीडियो सीरीज़ में आपने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, और आपने इंग्लिश एटिकेट्स के साथ साथ बिजनेस इंग्लिश एटिकेट्स भी सीखे हैं। एंड मेरी यही उम्मीद रहेंगी कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया ये सीखने में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो फॉर द वन लास्ट टाइम, थैंक यू and bye bye.